जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोई सब साहुनम नमः श्रीवर्धमानाय मुरिधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पण। ये श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। आचार्य संबतभद्र स्वामी ने दूसरे श्लोक में धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है और टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी टीका में विशेष भावार्थ करते हैं इस श्लोक का कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अब धर्म आत्मा का स्वभाव है तो इसके लिए आत्मा और आत्मा का स्वभाव जानना जरूरी है, क्योंकि जगत में जितने भी प्राणी हैं वह सब धर्म की व्याख्या अपने अपने अनुसार करते हैं। लेकिन चूंकि आचार्य देव कहते हैं कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा और आत्मा का स्वभाव यह जानना परम आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अपनी जो चर्चाएं चली हैं कक्षाओं में कि इस लोक में छह द्रव्य है: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उन छह द्रव्य में जो जीव द्रव्य है वो ज्ञान उपयोगमय है। जो पुद्गल है वो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, मूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके अंदर मौजूद है। ख्याल में आ गया? जो धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल जब गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके गमन करने में निमित्त है। अधर्म द्रव्य स्वयं गमन पूर्वक जब स्थिर होते हैं जीव पुद्गल, उनके रुकने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य है। जीव पुद्गल आदि जो क्षय द्रव्य हैं उनके परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, और इन सबको जो अवगाहन देता है वो आकाश द्रव्य है। ऐसे पिछली कक्षाओं में क्षय द्रव्य की चर्चा अपन ने की। उन्हीं चर्चाओं में एक बात ये आई थी कि इस लोक में आप सब जानते हैं ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक में हम रहते हैं, नीचे अधोलोक है। इन तीन लोकों में, अर्थात एक शब्द में कहें संपूर्ण लोक में, छह द्रव्य जिनमें जीव अक्षय अनंत हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होगा, सदा अनंत ही रहेंगे। कितने हैं जीव? जीव द्रव, जीव सत्ता, आत्मा अक्षय अनंत, उससे अनंत गुणा पुद्गल द्रव्य है। अब ये बात कहां से आई? बोले सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जानने में आई। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है वह संपूर्ण है, केवल ज्ञान है, अनंत को जान सके ऐसा ज्ञान है एक समय में। भगवान ने कहा इसलिए ऐसा नहीं, ध्यान देना, भगवान ने कहा इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा है इसलिए भगवान ने भी ऐसा कहा है। बात ध्यान दिया आपने? क्या कहा मैंने?
हाँ, नागराज क्या बोला? भगवान कहते हैं इसलिए ऐसा है, नहीं। मैं कहता हूं दो और दो चार, मैं कहता हूं इसलिए दो और दो चार है, या दो और दो चार होते हैं इसलिए मैं दो और दो चार कहता हूं? क्या बोला? समझ में आई बात? हाँ। तो भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान से कुछ छूटा नहीं, उनका दिव्य विशाल ज्ञान, पूर्ण विकसित ज्ञान। तो उस ज्ञान में भगवान ने क्या देखा? ख्याल में आया? उस ज्ञान में भगवान ने क्या देखा कि इस लोक में अक्षय अनंत जीव है, जिनका कभी क्षय नहीं होगा, अनंत ही रहेंगे, और उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं। हाँ। और धर्म धर्म आकाश एक एक है, और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है, ऐसा शास्त्र में आया है। अब ध्यान देना, बहुत से हो गए अब। जाति अपेक्षा कितने हो गए? छह। क्या बोला नागराज? जाति अपेक्षा कितने हो गए? छह। छह, सिक्स। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब इतने सब में मैं कौन हूं? ये प्रश्न है। बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के स्कूल में गए, वहां 1,000, 2,000, 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। आपके सामने ग्राउंड में इतने सारे बच्चे हैं, राइट? उन सब बच्चों में मेरा बच्चा कौन सा है? किसी को भी पकड़ के कहेंगे मेरा बच्चा है? तो ये आंखें उन सब बच्चों में कहां जाके टिकती हैं? अपने बच्चे पर। और फिर आप किसकी तरफ खींचते हैं? किसके पास जाते हैं? किसको अपने पास बुलाते हैं? सबको, या अपने बच्चों? समझ आ रहा है? ठीक इसी तरह से बहुत सारे जीव हैं, उससे अनंत गुणे पुद्गल है। अक्षय अनंत जीव है, उससे अनंत गुणे पुद्गल हैं। धर्म धर्म आकाश काल है, ठीक है। लोक प्रमाण असंख्यात काल है। धर्म धर्म आकाश एक एक है। लोक प्रमाण असंख्यात काल है। इन सब में मैं कौन हूं? अगर हमारे ज्ञान में यह नक्की नहीं होगा, निर्णित नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, मेरे ज्ञान को मेरी रिकॉग्निशन नहीं होगी, तो मैं, मेरा ज्ञान किसके पास जाके टिकेगा? क्या बोला? समझ रहे हो बात? आपको अपने बच्चे की पहचान नहीं है अगर, हाँ, तो इन बच्चों में जाके आप किसके पास आपका ज्ञान, आंखें टिकेंगी? इसीलिए हो क्या रहा है, कल के सवाल से हम वापस आ रहे हैं। हाँ, नागराज अनम्यूट करो अपने आप को। यस, अनम्यूट करो नागराज। क्या? यस। कल आपसे हम पूछ रहे थे हाँ। कि आप जब राजा का स्वांग कर रहे हैं,
हाँ। उस समय आप राजा हैं। राजा हैं माने अपने को राजा देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, राजा का पात्र प्ले कर रहे हैं। हाँ। लेकिन लेकिन वास्तव में उसके आगे पीछे आप नागराज हैं कि नहीं? है, नागराज है सर। ठीक। तो आपका, अगर कोई सवाल पूछता है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्या आप वास्तव वास्तव में, में वाकई राजा हैं? हाँ, पात्र में मैं राजा हूँ। हाँ, लेकिन वास्तव में मैं मैं नागर। नागराज हूँ। ठीक है। हाँ। तो आप, वहां दो चीजें एक साथ हैं, ध्यान देना। जिस समय आप राजा का ड्रेस पहने हुए हैं, उसी समय वहां हाँ, नागराज पूरा है कि नहीं? है, नागराज पूरा है। हाँ। तो जहां नागराज है वहीं राजा भी है। हाँ सर। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। जहां नागराज है वहां राजा भी है। है, हाँ सर। है। अब है। ज्ञान, आपका ज्ञान, ध्यान से हाँ। सुनना। आपका ज्ञान जब अपने को नागराज देखता है, तो क्या उस समय राजा का पात्र अभिनय होता है क्या? नहीं, नहीं हो। नहीं होता। गुड। और जब आपका ज्ञान अपने को राजा के ड्रेस में राजा देखने लगता है, तो राजा तब का अभिनय हो जाता है। जाता है। समझ आया? हाँ, समझ में आया। हाँ। क्या बोला? अच्छा। अब तो एक बात सर। बताओ मुझे, वहां हाँ। आपके बदन पर, बॉडी, शरीर पर कपड़े हाँ। किसके पहने हुए हैं? आपने राजा के। उस नाटक में आपने अपनी स्थापना क्या की है? मैं राजा हूं। हाँ। तो आप, आपसे भिखारी जैसा अभिनय होगा? हाँ। होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। हाँ, हम्म। क्यों? क्योंकि उस समय आप भिखारी नहीं हैं, राजा हैं। राजा है। हाँ। इसी तरह से अभी वर्तमान में मैं हाँ। आत्मा हूं, तो वही मैं मनुष्य का स्वांग करता हुआ मनुष्य हूं। हाँ। तो जहां मनुष्य है वहीं आत्मा भी है। हाँ। जहां आत्मा है वहां मनुष्य भी है। हाँ, दोनों है। दोनों है। अब जिस समय मैं अपने को यहां से देखता हूं, तो मनुष्योचित व्यवहार होता है। हाँ। और जब मैं, मेरा ज्ञान इसको न देख करके, मैं जो शाश्वत हूं, समझ रहे हो? समझ मैं रहे हो। परमानेंट हूं। हम्म। परमानेंट कौन है? आप परमानेंट तो नागराज है। हाँ। तो ऐसे मैं परमानेंट आत्मा हूं। हाँ। जब मैं अपना, मेरा ज्ञान उस शाश्वत तत्व को, अपने को वहां से देखता है, हाँ, अब उस समय बोलो, मेरे से मनुष्य का व्यवहार होगा कि आत्मा का व्यवहार होगा? आत्मा का व्यवहार हो। गुड। बस यही आत्मा का धर्म है। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। हाँ। हम्म। तो आत्मा का धर्म क्या है? क्रोध हाँ। करना, हम्म। दूसरे को नीचा दिखाना, किसी का हाँ। बुरा करना, ये आत्मा का धर्म है क्या? छल कपट करना, ये आत्मा का धर्म है क्या? हाँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मोह, राग, द्वेष, ये कुछ भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ। तो जब आत्मा अपने को आत्मा देखेगा, तो उस समय उससे ये कोई व्यवहार होगा नहीं। हाँ। ये सर। समझ आ रहा है कि नहीं?
समझ में आ रहा है। जिस तरह से जिस समय आप अपने को नागराज देखेंगे, नागराज नाम है ना आपका, हाँ तो नागराज हाँ देखेंगे या नेमिनाथ देखेंगे, नेमिनाथ, ठीक है। और कौन है, दर्शन पाटिल। आप अपने को दर्शन पाटिल देखेंगे तो उस समय, अब मान लो एक बच्चा है, ठीक है। अब उसको मैडम ने जो भी बना दिया पात्र, ठीक है। अब वो पात्र का अभिनय करते करते उसे सामने बैठी अपनी मम्मी दिख गई। हम्म अब मम्मी दिखते ही उसे याद आ गया, अरे मैं तो चिंटू हूं, मैं तो पिंटू हूं। हम्म। अब उससे वो अभिनय होगा पात्र का? नहीं, नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। ही ज्ञानी को हाँ जब ये ज्ञान में आता है, दिख जाता है ना, मैं आत्मा हूं, हाँ और ये सामने वाला भी आत्मा है। हाँ अब उससे क्रोध नहीं होता, बने नहीं बनता। हाँ। हाँ। अब सही है उससे सर। उससे उसकी हिंसा बनने नहीं बनती। हाँ। हाँ। समझ हम्म। आया? अब बोलो, हो गया ना धर्म? हो गया सर, हो गया। हाँ। हाँ सर। धर्म क्या है? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन हम्म। नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। अब हाँ बोलो, मैं अपने को आत्मा देख रहा हूं जिस समय, और सामने वाला आत्मा दिख रहा है, तो हाँ। उसकी हिंसा हो जाएगी? नहीं, हिंसा करने के भाव हो जाएंगे? नहीं होता। वो नहीं होंगे। गुड। तो वास्तव में निश्चय से अपने को आत्मा जानना, हम्म। आत्मा मानना, ये निश्चय धर्म। हाँ और उस समय व्यवहार में, प्रवृत्ति में हिंसादि से जो निवृत्ति हुई, हिंसादि पाप नहीं हुए, वो व्यवहार धर्म। हाँ। सिद्धि हो गई कि नहीं दोनों की एक साथ? सही है सर। अगर हमने अपने को आत्मा देखा और सामने वाले को आत्मा देखा, हाँ। अब बताओ, ये चीटी, चीटी हम्म। आत्मा है, हम्म। चीटी नहीं है, हाँ, आत्मा ही। आत्मा है। तो हमारा हाँ पैर उसके ऊपर कैसे पड़ जाएगा? हाँ। अपन बच के चलेंगे कि नहीं? चल सकते हैं। हाँ, प्रवृत्ति में भी दया आ जाएगी, हाँ सावधानी आ जाएगी। हाँ अरे, जैसे मुझे कष्ट होता है, ऐसे ही इस जगत में एक एक जीव को कष्ट होता है। हाँ ये फीलिंग, अब हाँ ये जो आपकी समिति, इसको क्या कहेंगे विनोद? समिति। प्रवृत्ति में समिति, समिति माने दया। दया। क्या हाँ बोला? ये दया आत्मा देखने से डेवलप हुई। दिस इज द पॉइंट। या मेरा नियम है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे दया पालनी है। इसलिए दया पालनी है कि आत्मा दिखते ही दया पलती है। हाँ। क्या बोला? हम्म। समझ आया? समझ में आया। आत्मा दिखते ही पता। दया पलती है। हाँ, ये व्याप्ति बैठेगी भाई। सही है सर। यानी मुझे दया पालना है, ये तो औपचार ओढ़ा हुआ कृत्रिमता है। हाँ हाँ, मैंने किताबों में पढ़ा है। हाँ, दया पालना चाहिए, भाई के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई हाँ दिखे और हाथ उठ जाए मारने के लिए, संभव है? बताओ। हाँ, ख्याल में आया? हाँ। अर्जुन मैदान क्या? में कहते हैं, अर्जुन महाभारत के मैदान में कहते हैं, अब मैं तीर कैसे चलाऊं? मुझे तो सामने कोई चाचा दिखता है, कोई काका दिखता है, कोई भाई दिखता है। अब बोलो, हाँ ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि हम प्रवृत्ति कैसे करें, हमें तो चारों तरफ जीव दिखाई देते हैं। हाँ। अब बोलो, आप एक बात बताओ, गजब बता हाँ। रहा हूं, द्रव्य दृष्टि पूर्वक व्यवहार आया कि नहीं आया?
परमार्थ पूर्वक व्यवहार आया कि नहीं आया? हम्म, बोलो। हाँ, समझ रहे हो? हम्म, हाँ, दृष्टांत दे रहे हैं। ख्याल में है। क्या बोला? हाँ, समझ में आया कि नहीं? बोलो। समझ में आया। अब अंदर में जब इतना अंदर में भाव हो जाता है, हम्म, तो मुनिराज, हाँ, छह काय के जीवों के त्यागी हो जाते हैं, हिंसा के। उन्हें अग्नि में जीव दिखता है, पानी में जीव दिखता है, पृथ्वी पे जीव दिखता है, हवा में जीव दिखता है, आत्मा दिखती है। ओ, कैसे परिणाम हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति कैसे हो जाए जिससे उन जीवों की हिंसा हो जाए? हम्म, ख्याल में आया? आया आया सर। ओ, गृहस्थी के ऐसे कैसे परिणाम हो जाएं कि 30 जीवों को संकल्प पूर्वक मार दे? इसलिए वो संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। हम्म, आरंभी उद्योगी हिंसा होती है, लेकिन उसका खेद होता है। हम्म, ख्याल में आ गया? अब ये धर्म है, लेकिन इस धर्म का बेस आत्मा हम्म, है। आत्मा, अब हाँ, आया समझ में? आया इसलिए आया सर। आत्मा को जाने बिना, आत्मा का स्वभाव जाने बिना धर्म कैसे होगा? हाँ, अब आप उस दिन से समझ रहे होंगे कि ये आत्मा को क्यों बता रहे हैं बार बार। बताना तो धर्म को है। हाँ, समझ में आया क्या नहीं आया? आया आया सर। ये करना, ये नहीं करना, ये बताओ ना। हाँ, हाँ, अरे, एक बात क्या बताओ। करना क्या नहीं करना आत्मा ही बोल सकता है ना। हाँ, क्या करना क्या नहीं करना आत्मा ही बोल सकता है। हाँ, बराबर, क्या करना क्या नहीं करना आत्मा बोल सकता है। लेकिन अपने को आत्मा जानेंगे, सामने वाले को भी अपने जैसा आत्मा जानेंगे, हाँ, तभी तो उसके साथ हमें वात्सल्य का व्यवहार होगा भाई। हाँ, मैत्री का व्यवहार होगा ना। हाँ, बोलो, बताओ, क्या समझ में आया? हाँ, आत्मा का बोल। हाँ। अब और तुम्हें बता देता हूँ, 1 मिनट सुनना। क्या चलता है इसमें? इसमें क्या चलता है? एक बच्चा है ना, वो बच्चा। हाँ, हाँ, हम देखते हैं, बच्चे होते हैं, नेक जरा उसकी निगाह अपनी मम्मी पे गई, पापा पे गई, अब उसका नाटक होना बंद हो गया, हाँ, और वहां जाके टिक गई, हाँ, तो अब नाटक बिल्कुल बंद हो गया। और फिर वापस अपने नाटक पे आ गई, तो नाटक चालू हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा ही नाटक होता है ज्ञानियों का। होता है। क्या कहा? कर्म के उदय में जुड़े तो नाटक चालू, और हाँ, अपने स्वभाव के समीप जाके अपने को आत्मा से जुड़े, नाटक हाँ, बंद। हाँ, सही है सर। क्या कहा? मालूम हाँ, मालूम हो गया। बोलो बोलो। समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो। समझ में आया सर। हाँ भैया। तो अब आगे की बातें ध्यान से सुनना हो। हाँ, यस। तो रोशनी, समझ में आ रहा बेटा? हाँ, अनम्यूट योर। यस। आप बोलो, फिर से मैं बोल रहा हूं। जी सर। मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, ठीक? जी अब सर। वो जब उनका रोल क्या है उस समय? मुन्नी महाराज। मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, लेते लेते एकदम से, अरे भाई, ये मेरा स्वरूप नहीं है। बस, अब ये ज्ञान उधर गया, और एक क्षण के लिए कनेक्टिविटी गई। कहां से? समझ में मुन्नी आई? महाराज। हाँ, आहार से, विकल्प से। और फिर उधर आ गया,
फिर चालू हो गए। लेकिन उनके द्वारा, कोई भी ग्रस्त हो या मुनि हो, उनके द्वारा उन्हीं धर्मों का पालन होगा जो उस पात्र के रोल में है। कुछ समझ में बैठी बात? इसलिए वह आत्मा जो ग्रस्त के रोल में है वो भी आत्मा अपने को देखते हैं, और जो मुनि के रोल में है वो भी अपने को आत्मा देखते हैं। लेकिन उस समय उनका बाहर का वेश क्या है, आचरण में उसकी प्रवृत्ति होती दिखती है। लेकिन, हाँ लेकिन ध्यान से सुनना, चाहे ग्रस्त हो या मुनि हो, मुक्ति का मार्ग कहां से शुरू हुआ? जहां से उसने अपने को आत्मा स्वीकार किया। क्या बोला? हाँ, मैं आत्मा, इस सारे विश्व में मैं आत्मा, अकेला आत्मा। क्या बात है, एक साथ ज्ञान कैसा स्पष्ट हो गया। अरे भाई, ये आत्मा जन्म मरण करता हुआ भारत में, कर्नाटक के, भारत देश में कर्नाटक प्रांत में, आपका जो भी गांव है, अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक के घर पे यह आत्मा आके जन्म लिया है। अमृता, समझ में आया? अब बोलो, यहां अभी इस आत्मा की नई उत्पत्ति नहीं हुई है। ये जो रोल है ना, रोल, स्वांग, ये तो नया हुआ है। यस नागराज, ख्याल में? हाँ। हाँ, अभी देखो, हाँ सर। आप पहले से थे कि राजा पहले से था? मैं पहले से था। मैं पहले से था, ठीक है। आप थे तब आप राजा बने ना? हाँ। आप नहीं होते तो? राजा नहीं बन सकता। ओ, तो मैं आत्मा पहले से था। हाँ। तो अभी इस मनुष्य के, पुरुष के, स्त्री के, लड़की हाँ। के, बच्चे के स्वांग में आ गया। हाँ अब आप नागराज राजा बने थे पहले, फिर राजा के कपड़े उतार के सर, नागराज हो गया। आप हाँ, फिर नागराज हो गए, ठीक है। लेकिन भैया सुनो, आपने राजा के कपड़े उतारे, और राजा के कपड़े उतार के आपको अगले दृश्य में क्या बनना है? पुजारी बनना है, पुजारी, हाँ। पूजा करने, ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो आप पूजा करने वाले पुजारी के पात्र में आ गए, तो उससे पहले क्या थे आप? नागराज थे। हाँ, नागराज ने पहले कौन सा पात्र किया था? राजा का। राजा का पात्र किया। बराबर। तो अब समझना, राजा के पात्र में नागराज, हाँ। पुजारी के पात्र में नागराज, हाँ। दो ही जगह नागराज। हाँ। नागराज ही राजा का पात्र कर रहा है, नागराज ही पुजारी का कर रहा है। हाँ। तो इसलिए शाश्वत कौन है? राजा का स्वांग, पुजारी का स्वांग, की नागराज? नागराज के साथ। हाँ, तो ऐसे ही मैं आत्मा कभी देव का स्वांग करता हूँ, कभी पशु का करता हूँ, कभी पक्षी का करता हूँ, कभी मनुष्य का करता हूँ, कभी नारकी का करता हूँ। समझ में आया? इस पूरे समझ लोक में आया। में 84 लाख योनियां हैं। कभी किसी में जाके हाँ। जन्म हो जाता है, कभी किसी में जाके जन्म हो जाता है। वो पर्याय छूटती है, नई पर्याय, पर्याय माने अवस्था, ऐसे बदल रहे हम्म। हैं स्वांग। लेकिन किसके? हम्म। मेरे। मैं कौन? आत्मा। समझ आया? समझ में आया सर। हाँ भैया, ध्यान से सुनना। अब देखो, हम आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, समझना जरा।
जी जी। जैसे, हाँ, जैसे कोई लड़की है, लड़की, हाँ, अब वो लड़की बहू बन के गई, हाँ, समझ रहे हो? समझ में आया। बहू बन के गई। अब उसकी सास ने उस बहू पर अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको परेशान करती है, कष्ट देती है, हाँ, तो बहू को दुख होता है ना? होता है। होता है। अब वो बाद में उसका बेटे का विवाह किया, उसके घर में बहू आ गई। हाँ, अब सुनना ध्यान से, वहां दो बातें हो सकती हैं। हाँ, और सास का काम बहू को दुख देना है, अब मैं सास हो गई इसलिए अपनी बहू को दुख दूंगी, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, अब वो सास बन गई ना, हाँ, लेकिन नहीं, अब वो क्या देखती है, जब उस हाँ, सास ने मेरे को गलत व्यवहार किया तो मुझे हाँ, दुख होता था, कष्ट होता था। ठीक इसी हाँ, तरह यदि मैं इसके साथ भी ऐसा व्यवहार करूंगी तो इसे भी कष्ट होगा। होता, हाँ, वो समझ लेना। हाँ, उसे अपना दुख याद आ रहा है कि हाँ, जैसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार होने पर मुझे दुख होता था, अब मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूं, नहीं तो इसे भी दुख होगा। हाँ, क्या बोला? दिस इज द पॉइंट। इसी तरह से हाँ, ज्ञानियों को उसी ज्ञानी कहते हैं। अब वो सास ज्ञानी हो गई, हाँ, अज्ञानी नहीं है। ये हाँ, ज्ञानी सास का बन सम। के उस बहू के ऊपर जुल्म करती है तो अज्ञानी है। हाँ, लेकिन ज्ञानी का लक्षण क्या है? उसे ज्ञान जागृत हुआ है, अरे भैया, जब बहू के साथ ऐसा व्यवहार होता है कितना तकलीफ होता है, मैंने वो तकलीफ भोगी है। हम्म, हाँ, इसलिए अब मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है। हाँ, इसी तरह यहाँ भी, जब हम चींटी थे, मकोड़े थे, गाय भैंस घोड़ा थे, हाँ, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे हम्म, मनुष्य लोग, हाँ, हमको कितना हाँ, दुख होता था, कष्ट होता हम्म, था। तो इसलिए हम्म, हमें भी आज उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर। नहीं करना। हम्म, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहां आत्मा है, वह सुख हाँ, दुख का अनुभव करती है, वह कोई हाँ, जड़ मशीन नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें संवेदन है। हाँ, हाँ, उस आत्मा सही है, को सही है। भी सुख दुख का अनुभव होता है। हाँ, तो समझ में आया? समझ में आया सर, समझ में आया। मैं जैसा मुझे दुख होता है ऐसा उसे भी दुख होता है। दुख होता है। अब बोलो, जिसको हाँ, मैं आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा तो घोड़े की है, हाँ, आत्मा तो गधे की है, कुत्ता की है, हाँ, बिल्ली की है। अरे हम तो हम्म, मनुष्य की आत्मा है। हाँ, अरे भाई, आत्मा मनुष्य की नहीं होती, आत्मा आत्मा होती है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ऐसा अहंकार नहीं लाना अपने अंदर। हम हम्म, मनुष्य हैं, चाहे जैसा करें। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? ओ भैया, ध्यान में आया। इसलिए उन जीवों के साथ भी दया का व्यवहार होता है। हाँ, ये जैन धर्म है। हाँ सर। अब बोलो, इस दया की स्थापना, इस दया की स्थापना का आधार बोलो क्या है? इस दया की स्थापना का आधार आत्म तत्व का निर्णय है। हाँ, हाँ, सही है सर। और बता दें, सुनो ध्यान से विनोद भैया। हाँ, वह हमारा आत्मा धर्म ये है ना सर, जन्म अहिंसो परमो कर्म धर्म। उपाधि से नर नारक पर्याय को प्राप्त हुआ है, लेकिन वो नर नारक नहीं हुआ है, आत्मा ही है। हाँ, समझ सही है, सही है। आया? उसमें पूरा अनुभूति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो जानता है, अनुभव करता है। सही है सर। लोग कह देते हैं, अरे ये तो, पहले लोग कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा को जड़ कहते थे, तो हाँ,
पक्षियों को जड़ कहते थे, मनुष्य ही चेतन है ऐसा बोलते थे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, समझ आया। लेकिन उनमें भी अपने जैसी संवेदनशील, अपन वहां रह के आए ना। हाँ हाँ। आप बोलो। हाँ, तो जितने भी ऐसे जीव हैं जो अज्ञानी हैं, दुखी हैं, मोह राग द्वेष से ग्रसित हैं, हाँ उनके प्रति ज्ञानियों को करुणा और दया का परिणाम रहता है। हाँ। अब सुनना मेरी बात, और आगे की बता देता हूं। वास्तव में ज्ञानी जानते हैं कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है। ज्ञानी क्या जानते हैं कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है। हाँ। ठीक। परमार्थ से मोह राग द्वेष है। जब तक मेरे को पर में आत्मबुद्धि थी, मैं भी अनंत दुखी था। हम्म आज मेरी आत्मबुद्धि छूटी है, भ्रमणा मिट गई है, मेरा अनंत दुख हम्म। कम हो गया है। समझ हाँ लो। सर। अभी कितना दुख है कि जितना राग और द्वेष कषाय है। हम्म जिस दिन ये भी छूट जाएंगी, उस दिन मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाऊंगा जहां दुख का कोई काम नहीं है। हम्म। ख्याल में आ गई बात। ऐसा ज्ञानी को श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञान है, अनुभव है, उसमें उसे कोई शंका नहीं है, विपरीतता नहीं है। बराबर। लेकिन वह यह भी जानता है कि अभी ये जो जगत के जीव हैं, इनको अभी वर्तमान में जो दुख का अनुभव हो रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात पे आ रहा हूं। वो ये नहीं जानते हैं अभी बहिरात्मा ज्ञानी जीव कि चैतन्य प्राण ही मेरे प्राण है। उन्हें तो ये 10 प्राण रूप शरीर अपना प्राण दिखाई देता है। उसे तो उसके द्वारा कमाए हुए 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए अपना प्राण दिखाई देता है। हम्म। यदि कोई उसका 1 रुपया छीन ले तो उसको मौत जैसा दिखाई देता है। हाँ। इसलिए मैं चोरी करके उसके प्राण हरण करने का यह दुष्कृत्य नहीं कर सकता। हाँ सर। मुझे करना ही नहीं चाहिए ना। हाँ। क्यों? ये तो उसके हम्म। प्राण है। इस शरीर हाँ। को घात नहीं करना, ये उसके प्राण है। हम्म हाँ, उसको कोई अपशब्द नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना जिससे उसका घात हो, हर्ट हो। वो हम्म वहां उसका प्राण है और हम्म वो उसे ही अपना प्राण समझ रहा है। ध्यान से हम्म। सुनना, भले ही वो अज्ञानी है, बहिरात्मा है, हाँ। भले ही वो उसे संयोग को, शरीर को ही अपना प्राण मान रहा है, लेकिन हाँ। की अनुभूति, ध्यान से सुनना, दुख की अनुभूति उस शरीर को नहीं होगी, उस धन को नहीं होगी, उस संयोग को नहीं होगी। दुख की अनुभूति उस आत्मा को होगी। आत्मा को होता है। तो कम से कम भाई, जब तक मोह राग द्वेष मिटे, मिटने के बाद उसका दुख मिटे, तो कम से कम मैं मेरे व्यवहार के द्वारा, हम्म हिंसादि, झूठ चोरी के द्वारा उसको हम्म। दुखी होने में निमित्त तो ना बनूं। हाँ। समझ आ रही है बात? समझ में आ रहा है सर। अब बोलो, ये सारा व्यवहार चरना नियोग, ये सारा धर्म, व्यवहार धर्म, इसका आधार बोलो आत्म तत्व हो गया ना सिद्ध। हाँ। आज क्यों होता है सर? अब बताओ, जितना बनेगा उसको ये ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी। क्यों? हाँ। क्योंकि शाश्वत दुख मिटने का उपाय ये तत्व ज्ञान है। हाँ। लेकिन भाई, एक बात बताओ, जिसको अभी वे प्राण दिख रहे हैं और वो उन प्राणों से पीड़ित है,
शरीर में कष्ट है और वो उसी का अनुभव कर रहा है, उसको पहले जरा यहां से रिलीफ तो दिया जाए फर्स्ट एड द्वारा। किसी के पेट में रोटी नहीं है, तन हाँ। कपड़े नहीं है, पहले हम्म। उसका स्थितिकरण किया जाए, उसे भोजन कराया जाए शांति से, फिर उसके बाद हम उसे बताएंगे भाई हाँ। ये दुख तेरे ऊपर आए हैं तो क्यों आए हैं, ये हाँ कर्म सर। पूर्व किए खोटे, हम्म। ये कर्म क्यों किए थे तूने, दूसरे के हाँ। साथ अन्याय अनीति क्यों की थी, हिंसा क्यों की थी, झूठ बोला था, चोरी की थी, कुशील सेवन किया था, जिसका फल हम्म। आ जा रहा है, क्यों किया था, कि अपने को आत्मा न जानकर और दूसरे को आत्मा न जान करके किया था। आ गया ना हाँ। फिर आत्मा। आत्मा आ गया। अब बोलो भाई, उसको समझ में आएगा, अरे भैया जैसा कष्ट आज मुझे हो रहा है वैसा ही हाँ। जब मैंने दूसरे के साथ किया था तब उसे भी हुआ था। तो कष्ट हाँ। क्यों किया था, कष्ट क्यों दिया था पहले, क्योंकि मैं उस समय ना तो अपने को आत्मा जानता था ना उसे आत्मा जानता था। धन्य है आपका उपकार बहुत है, क्या करूं मैं, आपको आपके प्रति क्या समर्पित हूं। आज आपने मेरी आंख खोल दी है, मुझे बता दिया है मैं आत्मा और ये सब आत्मा। अब बोलो, अब धर्म समझ में आ रहा है कुछ। आ रहा है। अब बताओ, अभी प्रश्न उठते थे, बहुत प्रश्न उठते थे, इतने प्रश्न हाँ। उठते थे कि साहब ये परद्रव्यों में आत्म बुद्धि छूट जाएगी, ओहो हम अपने को केवल आत्मा देखते रहेंगे, हम्म। फिर इस शरीर का क्या होगा, हम्म। ओहो फिर इन माता पिता का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये जो काम धंधा व्यवसाय करते हैं इसका क्या होगा। ये सुनो ध्यान से, जब तक तेरे मन वचन काय का व्यवसाय चलेगा, क्या बोला, जब तक तेरे मन वचन काय का व्यापार चलेगा तब तक ये आत्मा का निर्णय होना, मैं आत्मा हूं ये निर्णय होना, ये जगत के ये सब जीव आत्मा है ये निर्णय होना, कर्म फिलॉसफी का निर्णय होना, यानी भगवान सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वभाव बताया है उस पूरे वस्तु स्वभाव का निर्णय होना तेरे मन वचन काय के व्यवहार के साथ चलेगा। जिसका हाँ। निर्णय ये तत्व निर्णय वह मन वचन काय के व्यापार के साथ चलता है, उसका व्यापार अन्यायोचित नहीं होता, न्यायोचित होता है। सही है, सही है। क्यों भाई, एक बात बताओ, जब घर छोड़ गया, राग मिट गया, मोह मिट गया, तो अब ना पत्नी रही, ना माँ बाप रहे, ना बच्चे रहे, कुछ समझ रहे हो बात। आपने व्यापार बंद कर हाँ। दिया, दुकान बंद कर दी, अब किसी की आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ। आपका राग मिट गया। लेकिन हम्म। जब आप दुकान खोल के बैठेंगे, हाँ, हम्म। तो नकली माल बेच सकते हैं क्या, नहीं, नहीं। नहीं, क्या दिक्कत है, अरे दिक्कत है, क्यों, कि मेरे दुकान पर जो व्यक्ति आ रहा है वो मेरे विश्वास पर आ रहा है, उसने कहा मुझे अमुक चीज चाहिए और मैं उसकी जगह कोई और चीज दे दूं, कम क्वालिटी की दे दूं, घटिया दे दूं, तो घर जाके इस्तेमाल करेगा, तो इस्तेमाल करेगा तो हाँ। दुखी होगा कि सुखी होगा। हम्म। ऐसा काम नहीं करना। हम्म। अब बोलो, तो आपने नकली माल नहीं दिया, सही माल दिया, किस लिए, इसलिए नहीं कि मेरी दुकान बिगड़ जाएगी, इसलिए हाँ। नहीं, जो ये देखते हैं कि मेरी दुकान बिगड़ जाएगी वो ना अपने को आत्मा देखते हैं ना उसे आत्मा देखते हैं, बल्कि अपने को व्यापारी देखते हैं, और मेरा व्यापार ना बिगड़ जाए इसलिए सही माल बेचते हैं, वो धर्म नहीं है। जो दुकान बिगड़ जाएगी इस भय से सही माल बेचते हैं वो धर्म नहीं है, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे इसलिए सही माल बेचते हैं, वहां धर्म है। क्या हाँ। समझ में बैठी बात। बरोबर है सर। इस धर्म का स्वरूप समझना बहुत दुर्लभ है, ये तो किसी का हाँ। भाग्य खुल जाए ऐसा है, जैसे कहते हैं ना कि उदय आ गया हाँ। ऐसा है, हाँ लॉटरी खुल गई,
तो समझ लीजिए तब ये बात ज्ञान में आती है। हम्म, क्या कह गए? मेरी दुकान ना बिगड़ जाए, व्यापार ना बिगड़ जाए, भैया एक एक क्वालिटी का ध्यान रखना। हम्म, यदि जरा भी तुमने क्वालिटी, जरा सी भी क्वालिटी तुमने गड़बड़ कर दी तो हमारा चलता बिजनेस बेकार हो जाएगा, हाँ, व्यापार फेल हो जाएगा, व्यापार बिगड़ हम्म, जाएगा। हाँ, व्यापार बिगड़ने के भय से जो क्वालिटी सही रखते हैं वहां धर्म नहीं है। इस्तेमाल करने वालों के परिणाम ना बिगड़ जाए इसके लिए जो क्वालिटी सही रखते हैं वहां धर्म है। वो धर्म है। क्या बोला है? झूठ सही है, सही है बोलने सर। से, मेरे झूठ बोलने से उसके परिणाम बिगड़ेंगे। क्यों? इसलिए झूठ निकलता नहीं है, वो धर्म है। वो धर्म है। ओ, जगत में मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। हम्म, हाँ, मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। हम्म, नहीं भैया, सही है सर। इसीलिए चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते। हाँ, और ध्यान से सुनना, गजब बात। जब हाँ, चित्त के अंदर, इस चित्त रूपी भूमि में, इस चित्त रूपी भूमि में हिंसा, झूठ, चोरी के परिणाम उत्पन्न नहीं होते तो उसके बिना, अब बोलो, हिंसा रहित परिणाम अहिंसक होंगे, झूठ रहित परिणाम अचोरिय होंगे, हाँ, चोरी रहित परिणाम अचोरिय होंगे, कुशील रहित परिणाम सुशील होंगे, और परिग्रह रहित परिणाम अपरिग्रह होंगे। यानी परिणाम हाँ, निष्पाप हो जाएंगे। अब बोलो ये धर्म है तो? सही है सर। अब बताओ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप परिणाम अधर्म है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। नहीं। अब बोलो। और हाँ, हिंसा हाँ, रही, झूठ रही, चोरी रही, कुशील रही, परिणाम धर्म है, क्योंकि उसका आधार आत्मा का निर्णय है। निर्णय। समझ रहे हो? अब समझ बताइए, में समझ। अब अगर इस आत्मा की देह आदि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि है, ये मैं हूं, ये आत्म बुद्धि है, तो उसने अपने को आत्मा जाना क्या? अब बोलो। हाँ, हाँ। और एक बार बोलो। यदि उस आत्मा की इस शरीर हम्म, में एकत्र हाँ, बुद्धि है कि यही मैं हाँ, हूं बस, यानी आप हाँ, नागराज हैं और हम्म, आपको राजा बना दिया, तो आपकी एकांत बुद्धि हो गई, हाँ, एकांत एकांत। ये पांच हाँ, प्रकार का मिथ्यात्व है ना, तो उसमें हम्म, अज्ञान, एकांत। तो एकांत में क्या हम्म, है? एकांत मैं मनुष्य ही हूं। क्या बोला? समझ आ गई? समझ हाँ। में आया सर। हाँ, सांख्य मत है ना। अब वो अपने को, आत्मा को शुद्ध बोलते हैं कि अशुद्ध बोलते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, तो अपने को शुद्ध मानते हैं ना, तो फिर शुद्ध नहीं है क्या? आत्मा शुद्ध नहीं है क्या? ओ, क्योंकि अभी अवस्था में अशुद्धता है, उन्होंने उस अशुद्धता को नकारा है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या है। ऐसे ही हाँ, यदि साधुवादी को भी कोई भी एक पक्ष का एकांत हो जाएगा तो वो जिन शासन से बाहर हो जाएगा। हाँ, ख्याल में आ गई? हम्म, यदि अभी 100% आत्मा है, क्या बोला, तो किसी भी अपेक्षा से 100% मनुष्य भी है। समझ में सही नहीं? है सर। शुद्ध है समझ तो में। अशुद्ध भी है। क्या बोल? हाँ, ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो हाँ, अशुद्धता को अशुद्धता के रूप में जानता है, शुद्धता को शुद्धता के रूप में जानता है, स्वभाव को हाँ, स्वभाव के रूप में जानता है, विभाव को विभाव रूप में जानता है। लेकिन उसका हाँ, उसका जो अहमपना होता है, मैं कौन, मैं कैसा, कि मैं आत्मा चैतन्य, कैसा, सिद्ध भगवान जैसा, ये मेरा स्वरूप है। हाँ, समझ आया कुछ? समझ में आया सर। ओ, होली के दिन
किसी व्यक्ति का रंग पे, मुंह पे रंग पोत दिया, मुंह पे, चेहरे पे कलर, होली में, हाँ। होली में, ठीक है। अब जैसा रंग उसके मुंह पे पुता है, उसे रखता है कि धोता है? होता है। धोता है। क्यों धोता है? वो असली चेहरा कौन सा रहना वही चेहरा। ओ, असली चेहरा कौन सा रहना वो रहना। तो असली चेहरा उसके ज्ञान में हाँ है कि नहीं? है। है। अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दिखाता है। तो जो दिखाई दे रहा है उसका विश्वास होना चाहिए ना, मैं ये हूं। नहीं नहीं, पहले का असली का चेहरा का स्वस्थ रहना ओ, तो चाहिए। जो असली चेहरा ज्ञान में, उसका विश्वास है ना हाँ। कि मैं वो हूं। तो मैं हम्म। ऐसा हूं, मैं वो हूं, मैं वैसा हूं, इसका विश्वास लगे हुए रंग को धुलाता है कि नहीं धुलाता? नहीं दोहराता। क्या बोला? मैं वैसा हूं, वैसा माने जो असली चेहरा है, हाँ जो रंग बिना का चेहरा है। हाँ और वो रंग बिना का चेहरा, रंग बिना का चेहरा, राइट। हाँ वो रंग बिना हाँ। का चेहरा ज्ञान में है कि नहीं? ध्यान में है। ओ, उसका विश्वास है कि नहीं? है। है। हाँ। अब मेरा सवाल है कि यदि हम्म। आपके ज्ञान में वो चेहरा ना हो, उसका विश्वास ना हो, तो आप रंग धोएंगे क्या? नहीं देता। हाँ, और चूंकि उसका ज्ञान विश्वास है, इसलिए आप रंग धोए बिना रहेंगे क्या? नहीं। ओ, धोएंगे ही धोएंगे। ऐसे ही भैया, जिसके ज्ञान में अपना स्वभाव होता है, उसका विश्वास होता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये नर नरकादि मेरा स्वरूप नहीं है, ये उठना बैठना खाना पीना ये सब, ये तो सब स्वांग है, रंग है, मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा हाँ का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। क्या बोला? ऐसे सही है। अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जब जीव पहचान लेता है, तो अब बोलो, तो ध्यान से सुनो। जैसे दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को उस मजदूर के, श्रमिक के पांव किधर दौड़ते हैं? अपने घर की तरफ। दिन भर होली खेलने के बाद शाम को कहाँ कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। जल्दी धो। हाँ 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 ओ, ऐसे ही भैया। हैं? ऐसे ही भैया, हाँ ज्ञानियों को जब अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय होता है, तो अब उनके हाँ कदम सिद्धालय की तरफ दौड़ते हैं। वह स्वरूप मेरा है। उस स्वरूप को हाँ प्रकट करने का यत्न और पुरुषार्थ चालू होता है। जहां से ये यत्न पुरुषार्थ चालू हो जाता है, उन्हें अपना असली चेहरा दिख जाता है। रंगे हुए पुते हुए चेहरे के पीछे छिपा हुआ जो अपना असली चेहरा है, वो जिसके ज्ञान में आ जाता है, विश्वास में आ जाता है, वहीं से ही ये मेरा स्वरूप नहीं। क्या बोला? बात पकड़ में आ सही रही है है कि सही। नहीं प्रतीक्षा? हाँ हाँ, अमृता समझ रहे हो समझ। बेटा? हाँ। तो तो जो मेरा है उसकी तरफ ज्ञान दौड़ता है, उसको प्रकट करने का उपाय यत्न चालू हो जाता है। बस यही धर्म है। हाँ समझ आ गया ना? अरे, तो अभी तो हम काम धंधा कर रहे हैं, घर गृहस्थी से चला रहे हैं, अब धर्म कहां से हो गया? अरे हुआ ना, अभी बोला ना मैंने। क्या बोला? जब हमें माता पिता, अकेले माता पिता नहीं दिख रहे हैं, आत्मा भी दिख रहे हैं। हाँ वो हमें अकेले बच्चे नहीं दिख रहे हैं। क्या बोला? वो अकेले बच्चे नहीं दिख रहे हैं, आत्मा भी दिख रहे हैं। समझ आ गया? वो केवल कस्टमर नहीं दिख रहे हैं, आत्मा भी दिख रहे हैं। हाँ सही है सर। और जिसके घर हम नौकरी कर रहे हैं, हाँ, वो केवल मालिक नहीं दिख रहा है, आत्मा भी दिख रहा है। आत्मा दिख रहा है। अब बोलो, जिससे हम काम करा रहे हैं वो केवल नौकर नहीं दिख रहा, आत्मा भी दिख रहा है। आत्मा दिख रहा है। अब बताओ, तब व्यवहार कैसा होगा भाई? समझ रहे हो?
चारों तरफ वात्सल्य मैत्री यथा रूप, जैसा होना चाहिए वैसा व्यवहार होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब ये धर्म है कि अधर्म है? जब जब धर्म। व्यवहार में परिवर्तन आता है, निश्चित रूप हाँ। से वहां कषाय काम करती है, निश्चित रूप से वहां मोह काम हाँ। करता है। हाँ। अब बताओ, ज्ञानियों के भी अभी मोह, मोह माने चारित्र मोह बाकी है। कभी कभी किसी कषाय की तीव्रता होने से व्यवहार बदल जाता है, प्रमाद आ जाता हाँ। है, लोभ आ जाता है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान पहचान लेता है। हाँ। अरे अरे, आज इस कषाय की वजह से मेरे व्यवहार में फर्क आ गया। हाँ। ओहो, ये कषाय कैसी निकृष्ट है, कैसा स्वरूप है, और मैं कैसा ज्ञानी हूं। हाँ, मैं कितना कमजोर हूं कि इस कषाय के बहकावे में मैं फंस गया हूं। नहीं, मुझे अब बल बढ़ाना है। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। कहाँ जाता है भगवान के पास? किस लिए जाता है? बल बढ़ाने के लिए। उनको देख के बल, उनसे सीखता है बल कैसे बढ़ता है। तो वो कहते हैं आत्मा देख, भगवान कहते तू हम्म। आत्मा देख। तू कहीं ना कहीं हम्म। अपने आप को संयोग से देखने लगा, कहीं ना कहीं तो अपने को कर्मोपाधि से देखने लगा, कहीं ना कहीं कषायों के साथ अपने को देखने लगा। भिन्न करके देख, हाँ। ये भगवान बोलते हैं। तब ये भिन्न करता है, भिन्न करता है, कषाय शांत होके भाग जाती है, फिर यथोचित व्यवहार शुरू हो जाता है। हाँ। हाँ, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते चलते वह ज्ञानी धर्मात्मा एक दिन सारा विकार नष्ट कर देता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है भैया। हाँ, समझ आ रहा है या नहीं? अब बोलो क्या राजा। तकलीफ है? अब ये जो यहाँ गड़बड़ाहट लगती है, अरे भैया धर्म में लग गए तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा? हम्म। बोलो। नौकरी कैसे करेगा? शादी ब्याह कैसे होएगी? कि सुनो भाई, हाँ। वास्तव में करने लायक तो कुछ भी नहीं है। क्या बोला? हम्म। वास्तव में करने लायक तो कुछ भी नहीं है। क्यों? कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। किंतु, हम्म। किंतु जब तक मन वचन काय का व्यापार चलेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब तक मन वचन काय का व्यापार चलेगा, तब तक धर्मात्मा का वो व्यापार अन्याय अनीति रूप नहीं होगा, न्याय नीति रूप होगा। हाँ। धर्मानुकूल होगा, धर्म के प्रतिकूल नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आया। किंचित असावधानी से कहीं कुछ हो जाता है, तुरंत वह उसकी क्षमा करता है। जैसे अपन चलते चलते जरा सी असावधानी होती है और किसी को जरा सा टच हो जाता है, एकदम बोलते हैं ओ भैया सॉरी, माफ करना, गलती हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया। सज्जन, समझ में सज्जन के आया। मुंह से एकदम सॉरी निकलता है ना? बताइए, निकलता है ना? हाँ। तो बस अपने यहाँ भी आलोचना होती है, दोषों की आलोचना होती है तुरंत ज्ञानियों को। गलती हो गई हमसे, भगवान से गुरुओं से क्या कहते हैं, ओहो इस गलती का हमें कोई प्रायश्चित दीजिए, ताकि फिर गलती ना हो, हमें सजा मिलना चाहिए इसकी। प्रायचित। प्रायश्चित लेते हैं। हाँ, जो हम बाहर निकल गए, अपनी सीमा लांग गए, वापस सीमा में आते हैं, प्रतिक्रमण होता है इसका। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प प्रत्याख्यान होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारा व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के लिए नहीं, ये सारा व्यवहार अपने लिए, ये शुद्धिकरण का व्यवहार है, ये आत्मा के शुद्धिकरण का व्यवहार है। जैन धर्म माने आत्मा का शुद्धिकरण। हाँ। सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया। अब बोलो, आप अपने को अशुद्ध रखना चाहेंगे कि शुद्ध करना चाहेंगे? शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। गुड। तो आप कौन हैं? आप अगर शरीर हैं तो शरीर को शुद्ध करेंगे नेला धुला के, और अगर आप आत्मा अपने को मानते हैं तो आत्मा को मोह राग द्वेष से रहित करके शुद्ध करेंगे। बोलो क्या करना है? शुद्ध करना। किसको? शरीर को कि अपने को?
अपने अपने को, अपने अपना शुद्धिकरण कैसे होगा? नहलाने धुलाने से कि मोहराग द्वेष को मिटने से? अंदर को पूरे करने। ओ, क्या बोला? क्यों भाई, क्या बोला? अंदर का पूरा आदमी सोच के हाँ, समझ। अंदर की सारी बुराई मिटने से, विकार मिटने से, बराबर, कोई बात नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ओ, आ रहा है। बोलो बेटा रोशनी। हाँ, हाँ, अनम्यूट करके जल्दी से। हाँ, कैसा लग रहा है? जी सर। बढ़िया, समझ में बैठ रही है समझ बात? में। हाँ, अब बताओ, जी सर। आज तक किसको शुद्ध किया? अपने को शरीर को किया कि सर। शरीर को शुद्ध किया? शरीर को सर। ओ, अब किसे करना है? आत्मा को सर। आत्मा को कि अपने को? अपने को सर। गुड, ठीक है। आत्मा करने में औपचारिकता लगती है मुझे, हाँ। जैसे जैसे अपन किसी के घर जाए ना, थोड़ा ऐसा रहे, अलगाव सा रहे, अब भैया दूसरे का घर है, ध्यान से बैठो, तो वो क्या कहता है, अरे भैया अपना घर समझो ना। क्या समझ में आया? जैसे अपने घर में बैठते हैं, ऐसे खुल के बैठते हैं, तो अपनापन लाओ ना। तो ऐसे ही आत्मा, आत्मा नहीं, मैं, क्या बोला? समझ में आया अमृता? ओ, अब आत्मा नहीं बोलना, मैं बोलना, डरना नहीं, मैं माने आत्मा, जब हम कहेंगे मैं, चिंता नहीं करना। ओ, अब चूंकि हमें दोनों स्वरूप का निर्णय हो गया, द्रव्य स्वभाव का भी, पर्याय स्वभाव का भी। जब हम प्रयोजन परक, मैं लड़की हूं, हाँ, तो बाह्य पर्याय से, अवस्था से बोल रहे हैं, हमको कोई इसमें शंका नहीं, कहने में कोई संकोच नहीं। क्यों? लड़की हूं ना। लेकिन ध्यान से सुनना, लड़की तभी बोलेंगे जब लड़का लड़की का व्यवहार होगा। नागराज, समझ में आया? हाँ सर। जब वो व्यवहार होगा लड़का लड़की के भेद का, तब हमें ये हम्म। व्यवहार मान्य है। हाँ हाँ सर। और जब मेरे और पराये का व्यवहार होगा, तब मैं लड़की नहीं, मैं आत्मा हूं। कुछ समझ में बैठा रोशनी? क्या बोला बेटा? समझ में आ रही है बात? हाँ। जब हम किसी दूसरे देश के साथ बात करेंगे, तब हम भारतीय हैं। लेकिन जब हम हिंदुस्तान के भीतर प्रांत की बात करेंगे, तो हम कन्नड़ हैं। हम कन्नड़ कब हैं? जल्दी बोलो। हाँ, हाँ, थोड़ा। आज अपूर्वा से, इससे अमृता से नहीं बात हुई हमारी, हाँ। कहाँ गई अमृता, बोलो। चलो, यस, हाँ, अनम्यूट करो, अब बोलो। अमेरिका के लिए कन्नड़ हो कि गुजरातियों के लिए कन्नड़ हो? सर। तुम अमेरिका के लिए, सुनाई नहीं दी। हाँ, अमेरिका, फ्रांस, रूस के लिए कन्नड़ हो कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कन्नड़ हो? गुजरात और महाराष्ट्र। हाँ, अमेरिका के लिए कौन हो? फॉरेनर। हाँ, फॉरेनर। अमेरिका के लिए कौन हो? फॉरेनर। हम्म, फॉरेनर सर। हाँ, अमेरिका के लिए फॉरेनर। समझ नहीं आया बेटा मुझे। रोशनी बताओ, अमेरिका के लिए कौन हो? अलग प्रांत वाले सर। इंडियंस। अमेरिका के लिए भारतीय हैं। क्या बोला? समझे? अमेरिका के लिए कौन हो? अमेरिकन, अमेरिकन लोग हो तो उनके सामने कौन हो? भारतीय हैं। इंडियंस। समझे? हाँ। अच्छा, ये बताओ, जिस समय आप कन्नड़ हो, उसी समय भारतीय हो के नहीं? ऐसा। है ना? गुड। और जिस समय भारतीय, उस समय कन्नड़ भी हो के नहीं? हो। हाँ। उस समय आप गुजराती हो क्या?
नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जिस प्रांत में जन्मे हैं वो कर्नाटक है। इसी तरह से इस समय मैं इस मनुष्य देह में जन्मा हूं, इसलिए मैं मनुष्य हूं, पशु पक्षी देवनार की नहीं हूं। क्या बोला? ठीक है। जी लेकिन सर। अन्य द्रव्य के लिए मैं जीव द्रव्य हूं, और जीव की बहुत सारी पर्यायों के सापेक्ष देव मनुष्य के साथ देव नारकी के सापेक्ष मनुष्य हूं। अब ज्ञान आपका यथार्थ है, ख्याल में आया? मनुष्य होते हुए भी मैं आत्मा हूं, आत्मा होते हुए भी मनुष्य हूं। मनुष्यपना त्रैकालिक नहीं है, अस्थाई है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये ही मात्र मैं नहीं हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं आत्मा हूं, त्रिकालिक आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं। अब जब तक ये सब निर्णय नहीं होगा भाई, तब तक कुछ कुछ समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा? दर्शन, यस, अनम्यूट। हाँ सर। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। ओ, बराबर। हॉस्पिटल में ही हो? हॉस्पिटल में है सर। ठीक है। तो अब ये बताओ, तुमको इंटरेस्ट आ रहा है इन सब बातों को समझने में? समझ रहे सर। हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। अच्छा, विश्वास बन रहा है कि नहीं ये सब समझने से अज्ञान मिट जाएगा, हाँ सर। सच्चा धर्म प्रकट हो जाएगा? हाँ सर। कठिन तो नहीं लग रही है बात? नहीं सर। चलो, वेरी गुड। तो आज आज अपन ने क्या किया? आज अपन ने ये किया कि ये नक्की किया कि वास्तव में जब तक मेरे को ये अंदर से ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। यह सब तो बाह्य के संयोग रूप हैं, ये हाँ भी सर। बाहरी में सब कर्मोपाधि के संयोग हैं। वास्तव में ये चींटी मकोड़ा आदि भी सब आत्मा हैं। ठीक है। उनको भी आत्मा यहां से अपने आप को सही मायने में आत्मा देखेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ है वही कॉन्सेप्ट वहां है। अगर हमको वो चींटी में आत्मा और आत्मा की चींटी पर्याय, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इधर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जिसको इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? हाँ सर। और जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसके व्यवहार में अंतर आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य होता है। हाँ सर। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां ये गुण प्रकट हुए बिना रहते नहीं। क्यों? कि होंगे, ऐसा दिखने पर ऐसा होगा। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो होते ही होते हैं। विनोद भैया, समझ में आया? यस। चलिए, समय बहुत हो गया है। अब अगले सप्ताह शनिवार को फिर से मिलते हैं। आप जितनी भी ये सारी बातें आई हैं, आप इन्हें सब अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि याद रहें। फिर भूल जाएंगे आप, बराबर? ठीक है। और फिर उस पर विचार कीजिए। अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। तब तक के लिए विराम लेते हैं। ओम नमः